गोइंग फॉर द जॉइंट्स, जॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि जॉइंट्स क्या है, क्यों है, किस लिए है। देखो बच्चों, बात इतनी सी सिंपल सी है कि जॉइंट्स जो है हमारे अच्छा भाई ओके अच्छा, जॉइंट्स जो है हमारे वो कई सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट वी हैव स्पेसिफिक 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन द बॉडी, 3 बेसिक टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन द बॉडी। वो कौन कौन से होते हैं जरा उसको समझ लीजिए। पहला होता है आपके पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, पहले होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, दूसरे होते हैं पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, और तीसरे आपके पास होते हैं फिक्स्ड या इमूवेबल जॉइंट्स, फिक्स्ड या इमूवेबल जॉइंट्स। 3 टाइप्स याद रख लेना। अब इनकी एग्जांपल्स देखेंगे अभी टाइप्स की। नाम से काम समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत नाम से काम समझ में आ रहा है। अब फ्रीली मूवेबल जॉइंट जरा देखो बॉडी में कौन कौन से हैं। ये देखो हाथ चल रहा है ना इस तरह से, हाथ रोल कर रहा, पूरा हाथ पूरा रोल कर रहा है, आगे पीछे घूम रहा है, हर डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, बाहर निकल रहा है। ये क्या है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। योर शोल्डर जॉइंट इज अ फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट आपके शोल्डर का जॉइंट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन कौन मिल रहा है, पीछे तस्वीर में देख के आए। यहाँ क्लाविकल मिल रही है विद योर ह्यूमरस, ये जो ह्यूमरस है वही वाली हड्डी, ये आपकी क्लाविकल के साथ मिल रही है, और ये 360 डायरेक्शन में मूव कर सकती है। 360 की डायरेक्शन में मूव कर रही है, पीछे भी जा रही है, आगे भी आ रही है, तो ये फ्रीली मूव कर रहा है ना। इस जॉइंट को, जो हमारा शोल्डर वाला जॉइंट है, इसी तरीके का जॉइंट हमारे हिप जॉइंट में भी होता है। यानी जो हमारा फीमर होता है, कैन नॉट लिफ्ट अप माय लेग, बट आप समझ गए होंगे। जो हमारी पाँव है, हमारा पाँव 3-4 डायरेक्शन में घूमता है। जो बच्चे कराटे वराटे करते हैं उनको इस बात का पता होगा, दे कैन मूव देयर लेग इन लाइक मल्टीपल डायरेक्शंस, 360 डायरेक्शन में घूमती है। तो अब सुनो, ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस और क्लाविकल के दरमियान का जॉइंट जिसको हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं, और ये जो हिप जॉइंट है, यानी आपके जो कैविटी होती है ना हिप जॉइंट की, ये वाली जो कैविटी जहां पर ये बैठा हुआ अंदर आके, इसको हम एसिडाब्यूलम कहते हैं, इस कप लेग स्ट्रक्चर को। उसके अंदर आपकी ये हड्डी बैठती है इस तरह से करके, ऐसे करके हड्डी बैठती है, ठीक है। तो इसको यूं यूं करके चारों तरफ ये मूव कर सकती है आपकी टांग, क्योंकि यू यूज योर लेग इन 360 डायरेक्शन। आपने देखा होगा वो यूं करते हैं आपके पास जो होते हैं ना, वो जो कराटे वाले लोग होते हैं, टाइकोंडो वाले, तो दे दैट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये वाली जो हिप बोन वाला जॉइंट है, और जो आपका ये वाला जॉइंट है, ये वाला जो पीछे बना हुआ है, दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस 360 डायरेक्शन, दे आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट। और इस तरह के जॉइंट्स के जो कि आपके पास फ्रीली मूवेबल हो सकते हैं, जैसे शोल्डर में है, जैसे आपके हिप बोन के अंदर है, इनको हम आमतौर पे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्यों? अगर आप इसको देखो तो ये ऐसा है और इसके अंदर ये हुआ है। ड्रम स्टिक तो सबने ही खाई होगी, ड्रम स्टिक के साथ अगर या तो विंग वाला पोर्शन या ड्रम स्टिक पूरी हिप बोन के साथ लगी हुई आती है, तो आप उसको मरोड़ के तोड़ते हो, कभी नोटिस किया है? उसको मरोड़ के तोड़ते हैं, उसके बाद उसमें से कुरकुरी हड्डी वाला पार्ट खाते हैं। वो जो रोटेशन हो रही है वो क्यों हो रही है? बिकॉज एक बॉल लाइक, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक बॉल बैठी हुई होती है, और वो बॉल रोटेट करती है ऐसे। चूंकि वो बॉल रोटेट करती है, मेरा शोल्डर रोटेट कर रहा है इस तरह से 360 डायरेक्शन के अंदर, तो ये जो रोटेशन है ये कहलाती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की रोटेशन। तो हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर पार्ट ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट। पहला जो जॉइंट ये हो गया। दूसरा, आई कैन मूव माई हैंड लाइक दिस। ये कैसा है? ये एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। ये डायरेक्शन ऐसी है जैसे दरवाजे की डायरेक्शन होती है, दरवाजा खुलता है एक डायरेक्शन में, बंद हो जाता है, खुलता है बंद हो जाता है, वैसे ही मेरा हाथ उठ रहा है बंद हो रहा है, हाथ उठ रहा है बंद हो रहा है। इसको हम कहते हैं हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट? हिंज। दरवाजे को खुलने बंद करने को कहते हैं हिंज। चौखटों को दरवाजे की अंग्रेजी जबान में हिंज कहा जाता है। तो ये हो गया आपके पास हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दोनों के दोनों फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। और इसकी एग्जांपल पे आ जाओ, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट। हिंज जॉइंट में क्या होता है? एल्बो कहलाती है ना, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। ये नी आपके पास जो है ये भी क्या है, इसके अंदर भी इस तरह से मूवमेंट हो रही है, तो ये भी हिंज जॉइंट है। आई एम गोना राइट इट डाउन फॉर यू। बॉल एंड सॉकेट में शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, ठीक हो गया। हिंज जॉइंट के अंदर आपका एल्बो का जॉइंट और आपका आ गया नी का जॉइंट। ओरिजिनल नाम भी और इसका दूसरा नाम भी आपको याद होना चाहिए। बॉल एंड सॉकेट भी, शोल्डर जॉइंट भी, हिप जॉइंट भी, हिंज जॉइंट,
एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है सबको भाई? अच्छा, अब एक और चीज़ पे आ जाओ, अब एक और चीज़ पे आ जाओ। अब देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एक आपके पास इसी में, यानी हमारे जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, इसके अंदर एक चीज़ होती है, ये देखना, मेरा हाथ ऐसे, ठीक है, हाथ ऐसे रखा मैंने, ठीक है, नाउ इट कैन रोटेट रोटेट रोटेट। अब आप देखो मैंने ना या तो हाथ को ऐसे मूव किया ना हाथ को ऐसे मूव किया, ये एक जगह पे था बट इट कैन, ये क्या हुआ, और ये क्या हुआ, ये रोटेट हो रहा है। रोटेशन जो मेरे हाथ की रोटेशन है इस तरह से, विदाउट इवन मूविंग माई शोल्डर और माई एल्बो, ये जो आपके पास इस तरह से रोटेशन है, ये किसकी वजह से होती है? इस वजह से होती है कि आपके पास यहाँ पर एल्बो ही पे एक जॉइंट है जो कि इसको रोटेट करवा रहा है। रोटेशन के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, टॉर्क, रोटेशन, और एक पिवट। पिवट कहते हैं अपनी जगह पे, अपनी फिक्स जगह पे रोटेट करना किसी चीज का। तो ये जो एल्बो जॉइंट है हमारा, ये आपके पास कहलाता है पिवट जॉइंट। तो पिवट जॉइंट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट। यू कैन यूज दिस मूवमेंट ऑन योर ओन, जब आपका दिल चाहे आप इसको लेके जा सकते हो। ये भी आपके पास क्या होगा, पिवट जॉइंट भी। पिवट जॉइंट के अंदर जो एल्बो की मूवमेंट है, एल्बो वर्ड यूज कर रहा हूं, रोटेशन, एल्बो की जो रोटेशन है, एल्बो की जो रोटेट कर रहे हैं ना, मैं एल्बो को इस तरह से हाथ को रोटेट कर रहे हैं, तो ये एल्बो की वजह से जो रोटेशन हो रही है, दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ फ्रीली मूवेबल जॉइंट और अ पिवट जॉइंट। आखिरी एग्जांपल सुनो, ये देखो, ये मेरा हाथ है, इसको मैंने ऐसे कर लिया, अरे बाप रे बाप, ये क्या है, ये मूवमेंट हो रही है, ये रिस्ट की मूवमेंट हो रही है। ये रिस्ट की मूवमेंट में क्या है, हमें पता है यहाँ पर मौजूद है मेटाकार्पल्स, हमें पता है यहाँ पर कार्पल मौजूद है, हमें पता है यहाँ पर रेडियस अल्ना मौजूद है। रेडियस अल्ना और मेटाकार्पल के दरमियान में जो घिसाई हो रही है ना, यूं करके घिसाई हो रही है, ये घिस रहे हैं एक के ऊपर एक। ये जो घिसाई वाला मूवमेंट है जिसमें दो बोन्स एक के ऊपर एक घिस रही हैं, दे आर नॉट क्रिएटिंग एन एंगल, दे जस्ट घिसिंग ऑन ईच अदर, इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग, या दूसरे अल्फाज में ग्लाइडिंग जॉइंट, बिकॉज दे आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। तो जो स्लाइडिंग जॉइंट भी है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, स्लाइडिंग जॉइंट भी जो है वो भी क्या है आपके पास, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, दे कैन मूव। और इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल किसकी आ जाती है भाई, रिस्ट जॉइंट की एग्जांपल आ जाती है। तो बॉल एंड सॉकेट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, पिवट जॉइंट हो गया, स्लाइडिंग जॉइंट हो गया, और उनकी जो जो टाइप्स है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, भूलने नहीं चाहिए। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स के अंदर। पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स के अंदर जो आधे आधे मूव कर रहे हैं, हर बार हर जगह मूव नहीं कर रहे हैं। अब इसको जरा नोटिस करना, हमारे पास सांस ली मैंने, लेकिन वापस रिलैक्स हो गया। व्हाट इज हैपनिंग, रिब्स आके जोड़ी है स्टर्नम के ऊपर, बट डायरेक्ट बोन में नहीं जोड़ी, रिब्स और स्टर्नम के दरमियान में जॉइंट होता है। मिसाल के तौर पे दिस इज योर स्टर्नम, ये आपके पास यहां पर क्लैविकल मौजूद है, तो यहां पर आपके पास रीढ़ की हड्डी, ये पसलियां लगी हुई हैं, ठीक हो गया, ये पसलियां लगी हुई हैं आपके पास फॉर एग्जांपल यहां पर। अब पसलियों में और रीढ़ की हड्डी में आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि यहां पर इनके जो है ना कुछ कार्टिलेज लगा हुआ होता है। कार्टिलेज किसे कहते हैं, कुरकुरी हड्डी को। वो जॉइंट होता है जिसको हम इंटरकॉस्टल जॉइनिंग कहते हैं, या आपके पास कॉस्टल कार्टिलेजेस कहते हैं। वो क्या करते हैं, जब आप सांस लेते हो ना, तो ये इनको जोड़ के रखता है और इनको आपस में मूव करने में हेल्प करता है। लेकिन मूवमेंट ऐसी नहीं है जैसे अभी हम बाकी चीज़ों में मूव कर रहे हैं कि हाथ चला रहे हैं अपनी मर्जी से, यूं कर रहे हैं, ऐसी मूवमेंट नहीं है। एक बड़े फिक्स पैटर्न में मूवमेंट है, एंड देयर इज वेरी रिस्ट्रिक्शन इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। इस वजह से हम इसको कह रहे हैं पार्शियली मूवेबल जॉइंट, बिकॉज इसमें आपको खुली आज़ादी नहीं है मूवमेंट करने की। तो पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स के अंदर हमारी जो सबसे कॉमन एग्जांपल आ जाती है वो आपकी रिब्स की आ जाती है, कि पसलियां और स्टर्नम जो है, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड टू वन अनदर। तो आपके पास यहां पर दे आर नॉट कनेक्टेड टू वन अनदर, तो यहां पर क्या करते हैं कि इनमें पार्शियल कुछ मूवमेंट होती है, ओवरऑल मूवमेंट नहीं मिलती है हमें। समझ में आ गई बात। अब आ जाते हैं फाइनल स्टेप के ऊपर, विच इज फिक्स जॉइंट। जो मूवमेंट, जो जॉइंट आप कभी नहीं हिला सकते, ऐसे जॉइनिंग्स जो नहीं हिलती। फॉर एग्जाम्पल दांत, दांत जो आपके जबड़े के अंदर फंसा हुआ है ना, इट इज अ जॉइंट, इट इज जॉइंट बाय स्पेसिफिक काइंड ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स जो कि मूव नहीं होने देते। तो दांत का फंसना आपके जबड़े में, दैट्स काइंड ऑफ लाइक अ फिक्स जॉइंट, वो मूव नहीं करता, दांत मूव नहीं करते, बाहर नहीं निकल आते हैं। जब वो टूटते हैं तो बाहर निकलते हैं। इसी तरीके से हमारा जो सर है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका सर थोड़ा सा ना, अगर आप उसको दबाना नहीं कभी किसी बच्चे का सर, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, उनका सर जो है ना थोड़ा सा स्कूशी टाइप का होता है। वाई, उनकी जो बोन्स होती है ना सर की, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी भी नहीं होती, दे आर लाइक सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर।
आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा दिमाग ग्रो करता है, हमारी पूरी बॉडी ग्रो करती है, तो उसके बाद एक वक्त आता है कि हमारा ब्रेन के ऊपर जितने भी हड्डियाँ होती हैं वो जुड़ जाती हैं और फिक्स हो जाती हैं, एक के अंदर एक घुस जाती हैं। तो हमारा जो ब्रेन है ना, उसके ऊपर जो खोपड़ी है हमारी, ये भी फिक्स जॉइंट से जुड़ी हुई होती है, फिक्स जॉइंट से जुड़ी हुई होती है, दे कैन नॉट मूव। तो हमारा जो स्कल है, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, ब्रेन बॉक्स कहते हैं, ये भी क्या, ये भी फंसा हुआ एक के अंदर एक, और ये ऐसा जॉइंट है जो कि मूव नहीं कर सकता। तो वी जस्ट लुक्ड एट 3 डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइंट्स, एक वो जो फ्रीली काम करते हैं, एक वो जो थोड़ी बहुत काम करते हैं, उनमें रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट में, और एक वो जो बिल्कुल ही मूव नहीं करते, वो सिर्फ जोड़ने के काम आ रहे हैं हमारी हड्डियों को। ठीक हो गया। इसी तरह से जो इलियम, इस्कियम और प्यूबिस है, अगर हम उसकी बात करें, मुझे पीछे गुजर के गया, ये तीनों भी फिक्स जॉइंट से जुड़ी हुई होती हैं, दे कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं करती। ये हड्डी आपकी जो जो हिप बोन है वो मूव नहीं कर रही होती। तो ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं, स्कल की हो गई, लाइक पेल्विस की हो गई, तो इसको अच्छे से दिमाग में रख लेना। कभी कभार मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उसमें फ़ायदा हो जाता है, बाकी आसानी हो जाएगी आपके लिए। अच्छा भाई, अब एक सवाल, अगर हमने हड्डियों को यहाँ तक क्लियर हो गया, मैं जरा से आगे चलता हूँ 2 टॉपिक्स के ऊपर। अब देखो, हमारे पास एक टॉपिक है, उसको हम नाम देते हैं आपके पास लिगामेंट्स और टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट्स और टेंडन्स का सीन ये है, यस मेरी तबीयत खराब है मेरी तबीयत खराब है अच्छा, अब देखो लिगामेंट्स का सीन ये है कि दे कनेक्ट बोन्स टू बोन्स, हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ते हैं, और टेंडन्स जो है वो बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ते हैं मसल्स के साथ जोड़ते हैं। एग्जाम्पल बना लेते हैं, ये ऊपर से आया हमारे पास एक हड्डी, ये नीचे हमारे पास एक हड्डी मौजूद है, ठीक है, और यहाँ से एक हड्डी पीछे से छोटी वाली निकल के जा रही है। इन सब के सामने हमारे पास मौजूद है हमारा एक अदद पटेला। पटेला नाम देखो कैसे रखते हैं, पटेला। ओके, नाउ दिस इज पटेला, ठीक है अब हमारे पास होता क्या है कि ये जो पटेला है, ये यहाँ से भी, ये जो हड्डी है यहाँ से भी एक दूसरे से, और यहाँ से भी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये 2 हड्डियाँ, एक ऊपर वाली कौन सी होगी, ये आपकी हो गई फीमर, ये हो गया पटेला, ये हो गया टार्सल, ये हो गया ट्रिबिया, और ये हो गई फिब्यूला। पाँव की हड्डी की बात हो रही है ये। इसमें अगर हम इसको हाईलाइट करना शुरू करें तो हम कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो इन 2 हड्डियों का आपस में जोड़ रहा है, इंटैक्ट करके रखा हुआ है कि खिसक ना जाए, इधर उधर ना हो जाए, दिस इज नोन एज द लिगामेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिगामेंट दूसरी तरफ अगर हम बात करें अपनी किसी और हड्डी की, एक हमारे पास आ गई माशाल्लाह से ये हड्डी, इसको हम कहते हैं ह्यूमरस, और ये हड्डी आपके पास आ गई, ठीक हो गया, ये आपके पास यहाँ पर ये आ गया। नाउ इफ यू लुक एट दिस, तो हमारे पास यहाँ पर एक मसल में बना देता हूँ, मसल बैली बना देता हूँ, ये मसल लगा हुआ आपके पास। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बाइसेप मसल, ये बाइसेप का मसल है, ये आपके पास ये हड्डी आ गई और ये हड्डी आ गई। अब इसके अंदर भी अगर आप नोटिस करो तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन ये वाला पोर्शन है, इसको मैं पर्पल कर रहा हूँ, द पोर्शन आई एम गोना टर्न पर्पल, ये आपके पास है टेंडन, जो कि इस बोन को इस मसल के साथ अटैच करके रखा हुआ है। तो वो पोर्शन जो बोन को मसल के साथ अटैच करके रखता है, इसको हम कहते हैं टेंडन, और जो 2 बोन्स को आपस में मिलाता है, इसको हम कहते हैं लिगामेंट। तो ये 2 आपके पास चीज़ें हो गई ठीक हो गया भाई। तो अब इसको अच्छे समझ लेना कि लिगामेंट जो है वो बोन्स को बोन से जोड़ता है, और टेंडन जो है वो आपके पास मसल्स और बोन को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ रहे होते हैं ठीक हो गया, ये बात भी समझ में आ गई। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ मसल्स के ऊपर। मसल की तो बात समझनी है, तो मसल्स की बात समझ लेते हैं।